ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो। नारद जी ने सनकादि मुनियों से प्रश्न किया, प्रभु भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या कोई पापी इस कथा को सुन करके अपना उद्धार कर सकता है? कोई बड़ा पापी हो और वो कथा सुन ले उसका उद्धार हो जाए, ऐसा भी कोई है? बिल्कुल। आप पापी की बात करते हैं। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। आप पापी की बात करते हैं। पापी पाप करते करते क्रोध की अग्नि में जलते जलते अपनी मृत्यु से ना मरे, अल्पायु। और अगर अकाल मृत्यु हो जाए उसके बाद वो प्रेत बन जाए, और महान प्रेत बनने के बाद वो भागवत की कथा सुन ले तो प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप ज्यादा बोल रहे हैं, पापी का उद्धार हो जाए ये बात कुछ समझ में आती है। जीते जी पापी ने कथा सुना, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, धर्म करने लगा और उसके धर्माचरण पर प्रसन्न होकर के परमात्मा उसका उद्धार कर दे, ये बात समझ में आती है। पापी आदमी मरने के बाद प्रेत की योनि में जाकर के कथा सुन ले फिर उद्धार हो जाए, ये बात कम समझ में है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ, कहां हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और वहां पर चारों वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्ण के लोग आपस में बड़ा परस्पर प्रेम था, बड़ा सुंदर व्यवहार था, एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। आज के समय चारों वर्ण के लोगों में कम सम्मान रह गया एक दूसरे के प्रति, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अपने कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण भूलता जा रहा है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ना वेद पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कहां से? यज्ञ करेंगे नहीं तो कराने का मन ही जल्दी नहीं होता, जब उसकी महिमा नहीं जानेंगे तो कराएंगे। रही बात दान की, तो दान में भी लेना तो ज्यादा लोग जान रहे हैं, देना कम जानते हैं। 6 कर्म है जिसमें से एक तो लगभग लोग करते हैं, लेने वाला, दान लेने वाला, बाकी 5 कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आप कानपुर से आगे बढ़ेंगे और जैसे ही कानपुर से आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जितने कथावाचक आपको भागवताचार्य मिलेंगे, भागवत कथा बोलने वाले, तो ब्राह्मण कम मिलेंगे, यादव जी ज्यादा मिलेंगे, यादव मिलेंगे, लोधी मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन से सब भागवत की कथा गाए जा रहे हैं, भागवत महापुराण बोलते जा रहे हैं। भागवत कथा कहने की अनुमति वेद व्यास जी की तरफ से सिर्फ ब्राह्मणों को मिली। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्हि स्पृहा। ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विष्णु मंत्र की दीक्षा लेने वाला, अपने इंद्रियों से विरक्त हो, कण का लोभ ना हो, धन का लोभ ना हो अंदर। ऐसे ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण ही भागवत की कथा को कह सकते हैं। एक यादव जी थे, तो हमने जाकर के उनसे प्रश्न किया कि बताइए आप कथा कहते हैं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, नाराज हो जाएंगे, आपके भी बड़े समर्थक हैं, ये कथा कहने की अनुमति आपको कहां से मिली? बोले महाराज जी क्या बताएं, हम यादव हैं, हमारा काम था दूध बेचने का, जब ब्राह्मण लोग दूध बेचने लगे तो हमने सोचा आप दूध बेचिए, हम कथा बोले।
आप अपना काम की नहीं कर रहे हैं तो हम अपना काम नहीं करेंगे। जाइए, हम कथा ये गलत नहीं है, गाय पालना दूध बेचना ये तो ठीक है, चलाओ। लेकिन ब्राह्मण और भी कर्म भूलता जा रहा है। दुनिया भर का मांस मदिरा का सेवन करना, अपने अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा है। ब्राह्मणों को नष्ट करता जा रहा है। ब्राह्मणों में इतना तेज होता था, इतना ओज होता था उनकी वाणी में, जो एक बार बोल देते थे वैसा हो जाता था। परमात्मा भी उस वचन को नहीं टालता था। आज क्यों नहीं होता? क्यों ब्राह्मणों की वाणी का तेज, क्यों ब्राह्मणों की वाणी का ओज खत्म होता जा रहा है? क्यों दिव्यता खत्म होती जा रही है? क्यों मिथ्याभाषी होते जा रहे हैं? क्योंकि उनमें तप नहीं रहा। और तप की बात छोड़िए, उनमें ब्राह्मणत्व ही नहीं रहा। एक ब्राह्मण का कर्म होता है रोज गायत्री मंत्र का जप। गायत्री बोलते जा रहे हैं, गायत्री मंत्र याद ही नहीं कितने लोगों को। और उसके साथ साथ भैया कितने ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि चुटिया रखाने में भी उनको शर्म लगती है, शिखा रखने में भी शर्म लगती है। उनसे पूछ लिया जाए कि भैया आप शिखा क्यों नहीं, क्या बताएं, बड़ा अपमान लगता है, हम नहीं रख पाएंगे। बड़े बड़े लोगों के बीच में जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। चंदन लगाना अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण की तो बात छोड़िए, हम हिंदू हैं, और हिंदू का कर्तव्य है उसे चुटिया रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए, मस्त चंदन होना चाहिए। कि हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, 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 तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि आओ दे जय हो।
गोबर से घर लिपाएंगे हम, गाय के 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 गोबर से घर लिपाएंगे हम। तो आंगन में जय हो, तो आंगन में तुलसी लगाएंगे, हरि चरणों में बलि, तो आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं तो कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं तो कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे। हरि चरणों में बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे चारों वर्ण के लोग रहते हैं और उसमें आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। बड़े सीधे साधे ब्राह्मण हैं, पौरोहित्य कर्म है उनका। एक महाराज उनकी जो पत्नी है ना, वो पत्नी महान कुटिल, झगड़ालू, कलही, उसका नाम है धुंधली। लेकिन धन्य है आत्मदेव जी महाराज, ऐसी पत्नी के साथ भी निर्वाह कर रहे हैं। इधर की बात उधर लगा देना, उधर की बात इधर लगा देना। जब दोनों घर में झगड़ा हो जाए तभी उसे भोजन पचता नहीं तो भोजन पचे नहीं। विचार करने लगती थी आज तो बेकार गया भोजन, हमारा झगड़ा नहीं करा पाए हम। होता है किसी किसी का स्वभाव हो जाता है करने का, किसी किसी का चुगलखोरी का स्वभाव बन जाता है, किसी किसी का झगड़ा का स्वभाव बन जाता है, किसी किसी का गाली का स्वभाव बन जाता है, किसी किसी का क्रोध का स्वभाव, अपना अपना एक स्वभाव। हाँ? कई लोग होते हैं महाराज, उनको कोई बात हो या ना हो क्रोध तो कर ही देंगे, झगड़ा तो कर ही देंगे। अच्छा, जिनका आदत पड़ गया क्रोध करने का, उन्हें अगर कोई अवसर ना मिले तो वो अवसर ढूंढ लेते हैं। तुमने ऐसा नहीं ऐसा किया इसीलिए हम तुमसे झगड़ा कर लिए। एक बूढ़ी माता कहीं एक घर में, तो पहले के जमाने में आग लेने के लिए जाते थे लोग, तो आग लेने के लिए गई, और जब गई महाराज तो उस नई नई बहू आई थी, उससे कहती हैं लाओ थोड़ा सा आग दो, हमारे यहाँ नहीं है। तो आग लेकर के आई किसी पात्र में, कही आप पात्र निकालिए, तो ये अपने साड़ी के आंचल को ऐसे फैला करके कहती हैं इसी में आग दो। अब वो नई नई बहू कहने लगी माता जी अगर इसमें डालेंगे आग तो आपका आंचल जल जाएगा। वो कहने लगी तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारा आंचल। बस इतनी बात से वो झगड़ा करने लगी। अपना अपना स्वभाव है, आदत है। झगड़ा करने का आदत बन जाएगा तो दिन भर झगड़ा खोजे ही लेंगे। तुमने ऐसा नहीं ऐसा किया इसीलिए तो हमने बोला, भूल क्यों रही हो, तुमने ऐसा बोल दिया। एक आदमी ड्यूटी से अपने घर आया काम करके, उसकी पत्नी क्या की, बढ़िया से भोजन की थाल सजाई, ले जाकर के सामने रखी, लीजिए पति देव खाइए। एक निवाला उठा करके मुंह में रखा, उठा करके थाली पटक दी। पत्नी ने कहा पति देव क्या हो गया, क्यों आपने भोजन को पटक दिया? इतना बेस्वाद भोजन, इतना नमक ज्यादा, इतना पूरा भोजन बनाती हो, ले जाओ यहाँ। पत्नी ले जाकर के भोजन का स्वाद देखती है, चखती है, तो उसे भी लगा कि हाँ नमक ज्यादा है, स्वादिष्ट नहीं बनी, क्षमा मांग ली। दूसरे दिन फिर वो आदमी आया, काम से लौटा, फिर भोजन की थाल सजा करके बड़े प्रसन्नता के साथ पहुंची, फिर उसने एक निवाला मुंह में रखा, उठा करके फिर थाली को पटक दिया।
अब तो पत्नी खड़ी हो गई, ये क्या आदत है? कल आपने भोजन पटका, भोजन की थाली फेंकी, मुझे लगा कि हाँ उसमें नमक ज्यादा था, स्वादिष्ट नहीं था। आज आपके पहले सासू माँ को भोजन कराया, ससुर जी को भोजन कराया, बच्चों को भोजन कराया, सबने कहा वाह बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। आज आपने थाली क्यों पटका, ये बताना पड़ेगा। पति ने कहा देवी आज के भोजन में ना तो नमक ज्यादा है ना कम है, अनुकूल है, स्वादिष्ट भी है, भोजन बड़ा अच्छा बना है। आज के भोजन में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, लेकिन इस भोजन को पटकने का सिर्फ एक कारण है, इस थाल को फेंकने का सिर्फ एक कारण है। अगर तुम इतना अच्छा भोजन बना लेती हो तो कल इतना बुरा भोजन क्यों बनाई थी? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो झगड़ालू लोग हैं उनके पास अगर आप बैठिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा छोटी छोटी बात का। हाँ कैसा करते रहते हैं। आज धुंधली का भी यही स्वभाव है, झगड़ा करना कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, ये स्वभाव बन गया उसका। घर में सब कुछ है, एक संतान नहीं। तुलसी का पेड़ लाते हैं, पौधा लाते हैं, उसको लगाते हैं और पौधा कुछ ही दिन में सूख जाता है उनके घर में आने के। एक गाय है, उसके भी कोई बछड़ी बछड़ा नहीं है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बार बार सोचते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है हमारे पितर रो रहे हैं। बहुत दुखी हो गए आत्मदेव जी महाराज कि एक दासादु जो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन की बात, आत्मदेव जी महाराज अपने परिवार से दुखी हो गए, घर से दुखी हो गए, घर परिवार सब छोड़ करके जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल गए, विचार करने लगे मैं अपने प्राणों का त्याग कैसे करूं, मैं कैसे मर जाऊं, क्या ऐसा कर दूं कि मेरा प्राण निकल जाए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे और जैसे ही वृक्ष के नीचे रोना प्रारंभ किए, एक संत वहीं से गुजर रहे थे। संतों का हृदय जो है ना मक्खन के समान होता है कि संत हृदय नीत समान, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन मक्खन में भी एक बुराई होती है। मक्खन के ऊपर जब आंच लगती है तो मक्खन पिघल जाता है। संत के ऊपर जब आंच लगती है तब वह पिघलता नहीं है, बल्कि जब दुनिया वालों के ऊपर आंच लगते देखता है तब वह पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, दूसरों का हित करना चाहता है। संत ने देखा कि ये ब्राह्मण रो रहा है, बड़ी सी सिखा रखा है, अगर ये ब्राह्मण रो रहा है तो बिल्कुल ये भगवान को पाने के लिए आया होगा। और हम संत हैं, संत का एक कार्य है जो भगवत मार्ग के तरफ अग्रसित हो उसका मार्ग प्रशस्त करना, उसको रास्ता दिखाना, राह दिखाना, यही तो संत का कर्म है। इसलिए मैं चलता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, इसे रास्ता दिखाऊंगा आगे बढ़ने के लिए, भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाऊंगा। भैया संतों का संग जिसे मिलता है उसका जीवन का रंग बदल जाता है। और कहा भी जाता है कि संतों के संग लगने से जीवन की बिगड़ी बनती है। साथ तो दुनिया वालों के पास रहोगे, जो दुनिया के भोग विलास में मस्त हैं, उनके पास रहोगे तो परिवार की, मकान की, दुकान की बात बताएंगे। और अगर आप संतों के सानिध्य में जाओगे तो सदैव भगवान की बात बताएंगे, भगवान की राह दिखाएंगे, भगवान को पाने का रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए संतों के पास जाने का प्रयास किया। संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बने, संत
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मतों लगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे जय हो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बोलिए बनेगी। संत भगवान की जय जय हो। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। द्रौपदी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि कीर्तन में लाग जय हो हरि कीर्तन में लाग तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी दोनों हाथ बनेगी। उठा कर और संतों के पास जाओगे तो मिलेगा क्या? संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। 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 रामचरण अनुराग जय हो रामचरण अनुराग हरि तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। बहुत दिन बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन सोए। मोहन श्याम बहुत दिन
सके तो जाग, हरि जाग सके तो जाग, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सकला तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सब लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हे हा कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु। होए तेरो बड़े भाग, जय हो होए तेरो बड़े भाग, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? राधे राधे। जोर से क्या बोलेंगे? दोनों हाथों को उठा करके क्या बोलेंगे? इसमें तो कई लोग हाथ ही नहीं उठाए। यहाँ तो उठाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम बाहर से नहीं आए, यही के हैं। इसलिए एक बार सभी लोग दोनों हाथों को उठाकर क्या बोलेंगे? मुस्कुराते हुए क्या बोलेंगे? मुस्कुराइए। आप मैया के दरबार में हैं और भागवत कथा के भी मंडप में बैठे हैं। प्रसन्नता की बात है। संत ने जैसे ही आत्मदेव जी को देखा, वो आगे बढ़े और आकर के प्रश्न करते हैं, अरे ब्राह्मण, दुखी क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? आत्मदेव जी कहने लगे, प्रभु क्या बताएं, हमारे जीवन में सब कुछ है, हर सुख सुविधा है, लेकिन मेरे एक पुत्र नहीं है। मुझे एक पुत्र चाहिए। संत भगवान विचार करने लगे, हमने सोचा था कि भगवान के लिए आया है, ये तो पुत्र के पीड़ा में है, पुत्र की आशा लेकर के बैठा है। समझाना प्रारंभ किए, देखो पुत्र में सुख हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, राजा सगर के एक नहीं 60,000 पुत्र थे, मरते समय एक भी पुत्र उनके पास नहीं। जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम के पिता दशरथ, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, धरती के इस कोने से लेकर उस कोने तक जिसका राज्य, ऐसे महाराज दशरथ के भगवान जैसे पुत्र, मरते समय में कोई पुत्र नहीं। पुत्र में सुख हो इसका कोई दावा नहीं कर सकता, इसीलिए पुत्र की आशा को आप छोड़ दो। बार बार समझाते हैं, नहीं मानता। कहने लगा, अगर आशा को छोड़ देंगे तो पुत्र मिलेगा कैसे, और हमको तो पुत्र चाहिए। महात्मा जी, मैं जब भी आसमान की तरफ देखता हूँ, आकाश की तरफ देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे पितर रो रहे हैं। आत्मदेव, तुम्हारे बाद हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा श्राद्ध विधि कौन करेगा? मुझे बड़ा दुख होता है,
मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मुझे एक पुत्र चाहिए, चाहे जैसे। महात्मा जी ने कहा तुम पुत्र की आशा को छोड़ दो, आशा में बहुत दुख है। कि आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। आशा में परम दुख है, और दुनिया से जब आप आशा को छोड़ दोगे तो वही परम सुख है। परेशानी ये है कि कोई आशा को छोड़ ही नहीं पाता, जीवन भर कोई ना कोई आशा किए बैठे हैं। कि अंगाम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातुम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। ये शरीर जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, पैर से चलने लायक नहीं है, वाणी से बोल नहीं पा रहे हैं, आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी कोई ना कोई आशा रखते हैं। हाँ, बस पोते का विवाह हो जाए, भगवान इसके बाद हमें ले जाना, अभी हमको जिंदा रखे। कोई ना कोई आशा बना है। इसलिए आशा करना है तो सिर्फ एक से करना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। अगर आशा रखना है तो सिर्फ परमात्मा से रखना, दुनिया वालों से नहीं। इतना समझा रहे थे, आज आत्मदेव जी महाराज दुखी हो गए। प्रभु क्या बताएं, महात्माओं को कोई परेशानी क्या बता दो, दुनिया भर का प्रवचन सुनाने लग जाते हैं। हमें इस प्रवचन की आवश्यकता नहीं। और तुम ठहरे बाबा वैरागी, बाबा वैरागी पुत्र का सुख क्या जाने। जब छोटा सा बालक घर में किलकारियां लेता है, किलकारी गूंजती है तो हृदय को, आत्मा को कितना सुख मिलता है, ये हम जैसे गृहस्थ समझते हैं, बाबा वैरागी नहीं समझ सकते। और हमको तो पुत्र चाहिए। इतना बोले तब तक महात्मा जी ने कहा, देखो ब्राह्मण, अभी तक मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारे मस्तक की रेखा को हमने पढ़ा है, सप्त जन्मावधि तो वो पुत्रों नहीं बचा, नहीं बचा, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे मस्तक की रेखा पर कोई पुत्र की रेखा नहीं बनी है। इतना हुआ तो आत्मदेव जी कहने लगे, प्रभु मैं 1 जन्मों के बारे में सोच करके मरने के लिए आया था, और आप 7 जन्मों की बात बता दी। मैंने सुना है अगर महात्मा चाहे, अगर सच्चा संत चाहे तो वो भाग्य की रेखा को भी बदल सकता है। और अगर आज आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में अपने मस्तक को पटक पटक करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महात्मा जी कहने लगे, वाह अरे भैया, दया ना करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। दया नहीं करते तो हम बेकार होते, और दया करने के लिए आए तो फ्री में ब्रह्म हत्या मिल रही है। अगर ऐसी बात है तो ये लो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष के अंदर उसे एक सुंदर बालक का जन्म होगा। महाराज कोई नियम है इस फल को खाने का? बोले हाँ। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। सत्य, सत्य भाषण करे, झूठ ना बोले, शुद्धता से रहे, दया करे, दान करे, एक ब्राह्मण को बुला करके रोज भोजन करावे। अगर ये नियम चलता रहे तो 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी प्रसन्न, पंडित जी खुश हो गए। फल को लेकर के दौड़े घर की तरफ। दरवाजे पर आए, दरवाजा खटखटाते हैं। देवी धुंधली, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। धुंधली दरवाजा खोली। फल तो रोज ही लाते हो, कथा सुनाते हो, घर घर पे जाकर के फल तो लाते हो इकट्ठा करके, कोई नई बात है?
बोले ये फल साधारण नहीं है, ये सत्यनारायण भगवान की कथा वाला फल नहीं। फिर बोले ये फल एक महात्मा जी ने दिया है। जिस पीड़ा से हम पीड़ित हैं, जिस दुख से हम दुखित हैं, उस पीड़ा को, उस दुख को दूर करने के लिए, हमें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ये फल महात्मा ने दिया है। इस फल को खाओगी तो हमारे घर भी एक नन्हा सा बालक जन्मेगा। लो आज धुंधली ने उस फल को लिया, विचार करने लगी पता नहीं कौन सा महात्मा दिया हो, ऐसे तो खाना ठीक नहीं है। पंडित जी आप जाइए, आप जाइए, मैं नहा धोकर के शुद्धता से खाऊंगी इस फल को, आप जाइए। निकल पड़े घर से। अब घर में आई, फल को हाथ में लेकर के विचार करने लगी पता नहीं कौन सा फल है, पता नहीं कैसा फल है, कहीं महात्मा जी वशीकरण वाला फल दे दे बना करके, हम खा लें, बस में हो जाएं, तो अपना सारा धन ले जाकर के महात्मा जी को दे दे, ये भी हो सकता है। फल खाएं या ना खाएं, विचार कर रहे थे। उसी समय हुआ क्या, उसकी एक सखी आ गई। अरे धुंधली क्या हुआ, बड़ी दुखी दिखाई पड़ती है। धुंधली ने कहा बहन क्या बताए, ये देखो हमारे पति जो इतने सीधे साधे हैं, उनको किसी ने फल दे दिया और लेकर के आए, कहते हैं कि इससे पुत्र हो जाएगा। सखी ने कहा कि खा लेना, महात्मा है, महात्मा का फल मिला है तो खा ले, हो सकता है पुत्र का जन्म हो जाए, महात्माओं की बड़ी महिमा है, फल खा ले। वो कहने लगी बहन फल तो खा ले, लेकिन फल खाएंगे तो गर्भ में बालक आएगा तो हमारा शरीर भारी हो जाएगा, हम घर का काम नहीं कर पाएंगे, फिर घर का काम कौन करेगा। वो कहने लगे देखो जब बालक का जन्म होता है तो बालक की बुआ बधावा लेने के लिए आती है, बड़ा बधावा लेने के लिए पहले से बुला लेना, घर का खूब खींच करके काम करवाना, और काम करवाने के बाद में बालक का जन्म हो जाए तो जो बने सो बधावा के रूप में दे करके विदा कर देना। बहन क्या बताएं, बुला तो ले, लेकिन हमारी ननद है महाचोटी, ननंदास हरे तदा, अगर वो घर पर आएगी तो हमारे घर का सारा सामान गायब कर देगी, सब अपने घर पहुंचा देगी, इसीलिए उसको बुलाना ठीक नहीं। चल ठीक, तुम्हारी ननद अगर चुट्टी है, चोर है, तो एक काम करना, ननद को किनारे लगाओ, नौकरानी रख लो। हाँ ननद से अच्छी तो मेरी नौकरानी है, नौकरानी रख ली। ठीक, अब समस्या खत्म। बोले समस्या खत्म कहाँ? गर्भ में बालक आएगा, शरीर भारी हो जाएगा, कहीं गांव में बाढ़ आ जाएगा तो गांव से सब भाग निकलेंगे, हम भाग ही नहीं पाएंगे, हमारा तो मरना हो जाएगा। भूकंप आएगा तो लोग जल्दी से भाग जाएंगे, हम फंस जाएंगे गांव के बीच में, हमारे ऊपर मकान गिरेंगे, हमारा मरना हो जाएगा। इतना बोल रहे थे तब तक सखी कहने लगी देखो दुनिया भर का तर्क ना करो, फल खाओ लो, बाढ़ और भूकंप आएगा तो बचने का कौन सा दावा है, कौन गारंटी लेगा कि बच ही जाओगी तुम अगर शरीर भारी नहीं होगा। बहन फल तो खा ले, लेकिन हमने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और अगर हमारा बालक 2-4 वर्ष रह गया तो हमारा तो मरना हो जाए, इसलिए हम फल खाने वाले नहीं। उसकी सखी ने कहा जा जा तू फल खा या ना खा, तू जाने तेरा काम जाने, हम तो जा रहे हैं अपने घर। चली गई। तब तक इसकी बहन पहुंच गई। अरे धुंधली बहन क्या हुआ, इतनी चिंतित क्यों हो? अरे बहन तू समय से आई, तू ही तो एक हित चाहती है हमारा। क्या बताएं, मेरे पति कहीं किसी महात्मा का दिया हुआ फल लाए हैं, कहते हैं इसे खाने से हमारे यहाँ बालक का जन्म हो जाए। अब उसकी बहन थी धुंधली के धन पर नजर अटकी थी, उसकी धन का हरण करना चाहती थी। विचार करने लगी अगर इसे बालक हो जाएगा तो धन कैसे मिलेगा। कहने लगी बहन इन साधु महात्माओं के चक्कर में मत पड़ो, ये पता नहीं कैसा फल दे दे और क्या कर दे तुम्हारे साथ, इस फल को खाना नहीं। और रही बात पुत्र की, तो हमारे यहाँ बालक का जन्म होने वाला है, जैसे ही बालक का जन्म होगा ला करके रात ही रात तुम्हें दे दूंगी, तुम थोड़ा सा धन दे देना, हम अपने पति को मना लेंगे। अपने पति से कह दो हम फल खा लिए। और रही बात इस फल की, फल को ले जाकर के अपने गाय को खिला दो, उसको भी तो कोई बछड़ी बछड़ा नहीं हुआ, ले जाओ। ठीक है मैंने लेकर के गई। और आज धुंधली कहती है जय हो तुम्हारी। अरे बहन हो तो तुम्हारी जैसी हो, तुमने तो सारा दुख ही दूर कर दिया। हाँ बहन तुम्हारे हर सुख दुख में हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत।
आज धुंधली अपने पति से कहती है, पति देव हमने फल खा लिया है। अच्छा हाँ। कुछ दिन बाद जब उसके बहन का बालक हुआ तो ला करके रात ही रात दे गई, और धुंधली जाकर के बाहर दिखा देती है, पति देव यही बालक का जन्म हुआ। 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया गया था उस गाय के भी बालक जन्म लेता है, और गाय की तरह नहीं होता, वो मानव होता है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, कान सिर्फ गाय की तरह होते, बाकी पूरा शरीर मानव की तरह। दोनों बालक का नामकरण करने का समय आया तो आत्मदेव जी पहले अपने पुत्र के बारे में सोचते हैं, हमारा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम रख देंगे परमात्मा देव, इसका नाम रख देंगे ब्रह्मदेव। इसी तरह विचार कर रहे थे, तब तक पत्नी आ गई अंदर से, राम राम 9 महीने तक गर्भ में हमने रखा, दुनिया भर का कष्ट हमने झेला, नाम तुम अपना दो। अरे देवी जी तुम ही अपना नाम दे दो। हाँ मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधगारी। धुंधगारी रही बात गाय के पुत्र का, तो कान गाय की तरह थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। दोनों बालक पढ़े और दोनों ने ख्याति प्राप्त की। हाँ दोनों ख्याति प्राप्त की। कहा जाता है कि गोकर्ण वंदितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी निकले, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट निकले। पाप करने लगा, अनाचार करने लगा, दुराचार करने लगा, मदिरा का पान करता है। एक दिन घर में आया मदिरा पान करके, पिता ने कहा देखो बेटा तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। उसने कहा शांत रहना, बोलना नहीं। हाँ बुढ़ापा है तुम्हारा, अगर इस समय बोलोगे ना, वैसे भी तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो गई है, ज्यादा बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। डांट दिया। आत्मदेव जी महाराज की आंखों में आंसू। अरे जिस पुत्र के लिए मैं मरने गया था जंगल में, महात्मा के चरण पकड़ करके मैंने कितना दिन रोया, और इतना रोने के बाद जो पुत्र हमें मिला, आज वो पुत्र हमें फिर रुला रहा है। याद आ गई उस महात्मा की बात, उसने बार बार कहा था पुत्र की आशा मत करो, पुत्र की आशा मत करो। देखिए पुत्र अगर सुपुत्र होता है तो धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, और पुत्र कुपुत्र होता है तब भी धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। कुपुत्र होगा तो चाहे जितना धन इकट्ठा कर देंगे सब मिटा देगा, और सुपुत्र होगा तो धन अगर आप नहीं भी रखेंगे, नहीं इकट्ठा करेंगे तो बना लेगा। पूत कपूत तो का धन, और सपूत तब भी कोई जरूरत नहीं, दोनों तरफ से। आत्मदेव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे। तो गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, पिताजी दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो? कि देहे स्थिमांसुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्जन्। पश्यानि संजगदिदं षड्वाङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये जो आपका शरीर है ना, ये आपका खुद का नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। अगर शरीर हमारा होता तो क्या हम इसे बीमार होने देते कभी? अगर शरीर हमारे वश में होता तो इसे हम बूढ़ा होने देते? अगर शरीर हमारे बस में होता तो कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी टूटने देते? हमारे बस में है, हम क्यों टूटने दें? नहीं है ना। शरीर अपने बस में नहीं है, वाणी अपने बस में नहीं है, कुछ भी निकल जाता है। जब ये वश में नहीं है तो दुनिया को वश में करने के चक्कर में क्यों लगे? और रही बात पुत्र की, तो इस दुनिया में 10 जगह है ममता के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
जननी जनक बंधु सुत दार। जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद परिवार। तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाधी बति डोरी। मम पद मनहि बाध बर डोरी। मम पद मनहि बाधी बति डोरी। मम पद मनहि बाध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत धारा। तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 स्थान है ममता के। किसी ने कहा ममता से दुख होता है, ये बात तो हमें मालूम है, क्या सुख भी मिलता है कभी? बोले हाँ, अगर ममता से दुख होता है तो सुख भी है। कब? बोले जब दुनिया के जहां जहां पर आपकी ममता फंसी है, सारी ममता के धागे को इकट्ठा करके एक रस्सी बना दीजिए और समस्त स्थानों से ममता रूपी धागे को इकट्ठा करके उसको रस्सी बना करके भगवान के चरणों से जोड़ दीजिए। और जिस दिन वो रस्सी भगवान के चरणों से जुड़ जाएगी तो दुख की जगह पर सुख मिलने लगेगा। हाँ, दुनिया वालों से ममता करोगे तो दुख होगा ही। देखिए, परिवार हमारा है, कर्तव्य पालन करना आवश्यक है, लेकिन अगर उसमें कोई बिगड़ रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है तो समझाना कर्तव्य है। उसके लिए दुखी होना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई गलत कर रहा है तो अपना कर रहा है, अपना भविष्य बिगाड़ रहा है, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे भाग्य में जो है हम खाएंगे हमेशा, हमारे भाग्य में जो हमें मिलेगा। अगर अगला बिगड़ता जा रहा है तो उसको समझाना है। एक बार समझाना, 2 बार समझाना, तीसरी बार नहीं समझाना, ये भगवान कहते हैं। 2 बार समझाना, 2 से तीसरी बार नहीं। हाँ, कोई बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो। हमें दुख कब होता है? हम किसी को इतना ज्यादा अपना मानने लग जाते हैं कि उसका थोड़ा सा भी गलत कर्म, थोड़ा सा भी गलत कृत्य हम देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। कितना गलत कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा करता तो बड़ा अच्छा है। इसी चक्कर में परेशान रहते हैं हम। कई लोगों की आदत होती है, वो न्यूज़पेपर लेकर के बैठेंगे सुबह सुबह और चाय पीते रहेंगे, और चाय पीते पीते उसमें पढ़ेंगे भला जगह का पुल गिर गया, 1000 लोग नीचे दब करके मर गए। कभी दुख होता है उसको पढ़ने के बाद? बल्कि बगल वाले कहते हैं देखो 1000 लोग मरे, पेपर वाले ने झूठ लिखा, 1500 मरे होंगे कम से कम। ये लो थोड़ा सा नमकीन भी खाओ, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा चाय और लो। 1000 लोग मर गए, वहां दुख नहीं है। अगर कोई अपना सगा संबंधी होता है उसको चोट लग जाए बस, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो सुबह से कुछ न चाय न पानी, कोई आकर के कहा कि सुबह से वो बीमार है, तुम तो चाय पानी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम चाय पानी के लिए देख रहे हो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक तरफ 1000 लोग मर गए, थोड़ा सा भी दुख नहीं है, एक तरफ थोड़ा सा बीमार हो गया है, बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी ममता जुड़ी है, अपनापन है, जुड़ाव है, संबंध है, लगाव है। जहां पर जुड़ाव होगा अति, वहीं पर हो जाएगा दुखी। दुनिया या परिवार, परिवार भी संसार है, ये शरीर भी संसार का है। ये शरीर, आपका शरीर भी संसार का है, और संसार का एक नियम है, संसरति इति संसारः, जो सरकता जाए उसी को संसार कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति।
ये शरीर कभी बालक होता है, बालक से फिर जवान हो जाता है, जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के बाद मर जाता है, सरकता रहता है। इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। और जो सरकता रहता है उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, बुढ़ापा आ गया तो क्या कहते हैं उसको, डाई लगा लेंगे सर पे। बुढ़ापा आ गया फिर भी पकड़ने का प्रयास करेंगे, काला कर लेंगे बाल और सोचेंगे अब जवान हो गए। हाँ, दुनिया भर का च्यवनप्राश बादाम पाक खा खा करके सोचते हैं जवान बने रहे। नहीं नहीं, शरीर की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदलती जाएगी, इसको आप रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हो, कभी भी नहीं पकड़ सकते। महाराज जी, बुढ़ापा आएगा तो बाल सफेद होगा ही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए हम किसी को पकड़ नहीं सकते, अपने आप को नहीं पकड़ सकते, तो दुनिया को कैसे अपने वश में रखें। हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भजन में रहना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, हमें जवानी में तो भजन करना ही नहीं है। जवानी में भजन नहीं करेंगे। आप लोग कभी भी भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो कैसा फूल चढ़ाते हैं, जो एकदम खिला हुआ फूल होता है, कि मुरझाया फूल चढ़ाते हैं। कितने लोग मुरझाया फूल चढ़ाते हैं, हाथ उठाइए। पीछे देखिए, दो दो हाथ उठ गया मुरझाया फूल पे। जोगिंदर क्या नाम है, मुरझाया फूल चढ़ाते? नहीं नहीं, मुरझाया फूल नहीं चढ़ाते। हम लोग खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं और अपने आप को भगवान के चरणों में कब लगाना चाहते हैं, बोले बुढ़ापे में, जब सरकार ठुकरा देता है अब तुम हमारे काम के नहीं हो, रिटायर कर दिया, तब कहते हैं जब सरकार ने ठुकरा दिया तब भगवान के काबिल हो गए, अब भगवान का भजन करेंगे। नहीं, भगवान का भजन प्रारंभ से हमें काम करते रहना, लेकिन भगवान का भजन करते रहना। और जो जवानी में भगवान का भजन नहीं करता है ना, उसको संत लोग कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए जो जवानी में भगवान का भजन नहीं करे। होगा भैया तेरा मरघट में तेरा
के मर जा रे बर्बादी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू बर्बादी में। हमारी तो जाएगी पार्टी में, कालायो माटी में हो मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन गाया तेरी जाएगी पार्टी में, एक दिन गाया तेरी बस जाएगी पार्टी में। पार्टी का बबूला अपना कुछ भी नहीं है तो हमें करना क्या है? हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे वाला बन खोया, तेरे वाला बन खोया, सारो जीवन खोया, सारो जीवन खोया, तो डूब के मर जा रे उल्लू भर डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। नाराम नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, तेरी जवानी में डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, उल्लू भर पानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की
जय। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? राधे राधे। भूल जाते हैं आप। जैसे ट्रेन की यात्रा करते हैं तो टिकट दिखाना पड़ता है ना, उसी तरह इस कथा यात्रा का टिकट है भगवान श्री राधे का नाम, राधे राधे बोले। टिकट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ट्रेन की यात्रा में टिकट नहीं है तो काले कपड़े वाला टीटी आता है और आकर के धक्का मार के निकाल देगा, भागो यहाँ से। और यहाँ पर अगर आप ये नाम संकीर्तन वाला टिकट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से तो नहीं भगाए जाएंगे, लेकिन जब भवसागर की यात्रा होगी ना तो उसमें वही यमराज आएगा काला कपड़ा वाला और आकर के धक्का मार करके उसे भवसागर में डाल देगा, डूबते रहो। तो भवसागर से पार जाना है तो इस टिकट का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रेन की यात्रा में उस टिकट का कागज वाले, यहाँ पर नाम संकीर्तन टिकट है। तो एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? राधे राधे। जोर से क्या बोलेंगे? आगे आए हुए समस्त अतिथि गणों का स्वागत सम्मान बाबा विश्वनाथ दास जी महाराज के माध्यम से फिर भगवान की कथा में हम सभी